मॉर्निंग। आप लोगों को आज हम चैप्टर नंबर ये है 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यही शुरुआत किया था। उसमें 12.1 हमने पढ़ा दिया है। 12.2 के भी 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब जो है उसके आगे देखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, यह कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, और यह है ई बी और यह कोण थीटा है। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यीय खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल इक्वल टू ये लिखाया जा चुका है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये त्रिज्यीय खंड का ये क्षेत्रफल होगा। ये लघु त्रिज्यीय खंड है, लघु त्रिज्यीय खंड है। और ये क्या है? ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। ये त्रिज्यीय खंड लघु और ये दीर्घ, ये लघु है, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, ठीक है ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। और दूसरा फार्मूला हम आपको क्या बताए थे? यह देखिए, चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर होगा। इन दोनों फार्मूलों का हमको यूज करना है और इससे हमको क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या, यहाँ देखिए, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया, 10 cm दिया हुआ है। उसके बाद से उसका जो कोण है थीटा बराबर कितना दे रहा है? थीटा बराबर दे रहा है थीटा इक्वल टू, ये है समकोण है तो 90 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो नंबर पहला क्या पूछ रहा है? यहाँ देखिए, संगत लघु वृत्तखंड नंबर पहला है, और दूसरा इसमें दे रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये हमको निकालना है। तो पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दिया है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और कोण समकोण त्रिभुज बनाएगा तो वो कितना होगा? ये है 90 डिग्री है। तो देखिए, हम नंबर पहला लिखते हैं, नंबर फर्स्ट, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू r² इंटू
थीटा पाई अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2 होगा। ठीक है ना। तो संगत, ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होता है आर स्क्वायर, इसका फार्मूला यही है थीटा अपान पाई, और यहाँ दिया हुआ है 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए पाई की वैल्यू भी दे रखा है, पाई की वैल्यू हमको क्या लेना है 3.14 लेना। ठीक है, जहाँ एक कंडीशन देना है वहाँ 22/7 नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। अब देखिए आर की वैल्यू कितना दिया है, आर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 90 इंटू 3.14 अपान 360 माइनस साइन 90/2 हो गया। ठीक है, ये देखिए ये 4 बार में कट जाता है, तो ये हुआ 100 और 100 ये 314/4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो हो गया 1/2 हो गया। अब इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दें, 100 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देखिए 0.2 स्थान पे है 1/4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 314 हो जाएगा, 314/4 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 100/2 हो गया। ठीक है, 100/2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 4 माइनस ये हो जाएगा 200, इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो वो हो गया 100, यहाँ होगा 114/4 हो गया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 2 हो जाएगा, ये 5 होगा 7 होगा, तो कितना हो गया 57/2 है, सब सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी, ये इसका आंसर हो गया। ये किसका होगा, ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही हो गया 57/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा 7 है, इसको हम आगे क्या कर लें, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो गया, ये हुआ 28.5 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे, वैसे आंसर ये भी सही है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संगत पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दें, फिर उसको हम जो है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये नंबर दूसरा है, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। सबकी वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू दिया है 10, तो हो गया ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू कितना हो गया, ये हो जाएगा इंटू 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई, 100 है, पहले इसको आप कैंसिल कर दीजिए, होगा 25 हो गया। ठीक है ना। अब 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 314 में 25, हम 25 से कर दें मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 0 हो गया, 2 होगा 5 1 5 2 7 हो गया, और 5 तिहाई
15 हो गया। ये 14 दूना 28, 28 हो गया। और ये होगा 3 दूना 6 हो गया। ये है 0, 8 7 15, 5 हासिल लिख, ये 7 1 8 हो गया। ये देखिए 8 हो गया, यहाँ बचेगा ये है 6 और ये हुआ 7 हो गया, 7 हो गया। तो 78.50 हो गया। ठीक है ना। ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। जैसे देखिए ये सर्किल बना है, तो ये इसके बीच का कोण ये थीटा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल आपने निकाल दिया। इसका क्षेत्रफल है 78.50, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ये लघु त्रिज्यीय खंड है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसकी वैल्यू घटा दीजिए। आई बात समझ में। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। बस अब देखिए हमको यही निकालना है। ये है संगत द्वितीय खंड का क्षेत्रफल। ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। संगत क्षेत्रफल इक्वल टू ये हुआ πr² माइनस त्रिज्यीय खंड या लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हो गया 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये है 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 78.50 है, 78.50 है। अब ये 100 हो गया, ये हुआ 314 माइनस 78.50 हो गया। अब इसमें से इसको आप क्या कर लें, माइनस कर लीजिए, वही उसका आंसर होगा। देखिए हम कर दे रहे हैं 314.0, जीरो आप बढ़ा सकते हैं तो 50 हो गया, 0.87 हो गया। ये देखिए ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 हुआ, ये 3 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये होगा पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो आंसर होगा 235.50 वर्ग सेमी। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 235.5 वर्ग सेमी हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब देखिए इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त के एक चाप पर केंद्र पर कितना कोण 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये ऐसे सर्किल बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस ये वो है, इसका रेडियस दिया है 21 cm दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भी चाप है, ये भी चाप है। तो इस चाप की लंबाई क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई क्या। ठीक है, दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेमी दिया हुआ है। और चाप द्वारा
केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री दिया हुआ। तो नंबर पहला, ये देखिए पहला क्या कह रहा है, चाप की लंबाई कह रहा है। तो चाप की लंबाई, ये देखिए चाप की लंबाई नंबर पहला होगा थीटा अपान 360 इंटू 2πr होगा। ठीक है, देखिए थीटा की वैल्यू कितना दे रहा है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख देंगे 60 अपान 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दिया है, यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे। ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर समझा दिया। इक्वल टू 22/7 गुणे आर कितना है, आर है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, अब जो बचा है लिख लीजिए, ये हुआ 22/3, ये 3 इंटू 7 इंटू 21। ये देखिए ये पूरा इससे कट गया, आंसर कितना होगा, ये हुआ 22। चाप की लंबाई है 22 cm हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चाप की लंबाई कितनी हो गई, चाप की लंबाई यहाँ देखिए 22 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, नंबर दूसरा करा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जानते ही हैं यहाँ नंबर दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 इंटू πr स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है और ये है 360, ये 0 से 0 काट देंगे, ये हो गया 6 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। अगर दिया हो 3.7 क्वेश्चन में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं कुछ दिया रहे तो हम लिखेंगे 3.14 क्वेश्चन में दिया हो तो आप उसका यूज करेंगे, नहीं तो 22/7 लिखेंगे, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, आर है 21, ये 21 इंटू 21 हो गया। ठीक, अभी ये देखिए आप 2 से कैंसिल कर दें तो ये हुआ 11 हो जाएगा, ये हुआ 3 होगा और ये हुआ 3 सत्ते 21 से दोनों मिला के काट देंगे तो कितना हो गया, 11 गुणे 21 हो गया, 11 बन जाए 11, 1 हो गया हासिल, 11 दूना 22, 1 23 हो गया, 223 वर्ग सेमी हो गया। ये दूसरा हो गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा जो है ये है पहला, ये नंबर दूसरे का आंसर है। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका तो हमने अभी फार्मूला बताया था। अब ये देखिए तीसरा नंबर लिखा है नंबर 3, संगत जीवा
द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो गया। इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है, वही आंसर होगा इसका। आर की वैल्यू देखिए 21 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख देंगे 21 गुणे 21। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 और ये हुआ माइनस साइन 60 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, ये हो जाएगा 6, फिर इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 11 होगा, ये हो गया 3 हो गया। अब सबका मान रख दीजिए, यहाँ पे देखिए 21 गुणे 21 गुणे इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 11/7 त्रिके 21 हो गया, माइनस ये हुआ 21 गुणे 21 इंटू √3/2। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, 2 पहले दिया हुआ है, तो ये हो गया 4 हो गया। यह देखिए 21 से आपको 21 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इक्कीस से 21 कैंसिल कर दिया। अब जो बचा क्या है, आप देखिए 11 गुणे 21, यहाँ देखिए तो 11 बन जाए 11, 1 हो गया, हासिल 1 होगा, 11 दूनी 22, 1 23 होगा। यहाँ क्या होगा, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 गुणे √3 का 1.732 अपान हो गया, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें 4 से डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसी में कर दीजिए। ये देखिए ये शायद कट जाएगा, 4 से काटें उसको तो 1732 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 4 चौका 16 होगा, यहाँ 1 बचेगा 3 हो गया, तो हो गया 4 तिहाई 12 होगा, फिर 1 होगा 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 4.33 होगा। या दशमलव है, दशमलव में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पूरा दशमलव हो गया। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा तो आएगा 4 × 33, ये हुआ कैंसिल हो गया, ये हुआ 231। इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, वही उसका क्या होगा, वही आंसर होगा। ओके, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, 433 है, 433 और 441 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हुआ 433, 4 तिहाई 12 2 हो गया 1, फिर 4 तिहाई 12 1 13, 1 होगा, 4 चौका 16 1 17 हो गया। दूसरी बार में यही होगा, 2 3 7 1 हो गया, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 9 हो गया, ये 10 होगा, हासिल 1 हो गया, 8 1 9 होगा, और ये हुआ 1। दशमलव यहाँ 3 स्थान पे दिया हुआ है, दशमलव आप 3 स्थान पे यहाँ लगा देंगे, तो आएगा 190.935 हो गया। अब इसमें से आपको क्या कर लेना है, इसको माइनस कर लेना है, माइनस कर लें, देखिए 231.935
0 0 ऐसे बढ़ा दे, यह हुआ 935.091 होगा। माइनस करें, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 होगा, यहाँ होगा 6 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ हुआ 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। तो हो गया, ये हुआ 40.065 वर्ग सेमी। तो ये आप इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आप एक ले सकते हैं, तो यहाँ पे 41 छोड़ सकते हैं, 0.6 है, पॉइंट में थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसी तरह से सेम क्वेश्चन यही है। लघु और